Narendra Modi in a couple of days back had said that there will be a huge granite statue that will be installed there at India Gate. And we are now joined right now with the sculptor and the person who is going to carve this statue, Mr. Advaita Gadanayak. He is the director of NGMA. So thank you so much for speaking to us. सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये स्टैचू कितनी बड़ी होगी, कहाँ से पत्थर आएगा और कितने दिन में ये स्टैचू की नेताजी की वो पूरी हो जाएगी? ये 28 फीट हाइट का होगा और पत्थर हम 3 जगह से अभी देखे हैं और जल्दी 7-8 दिन में वो तैयार हो जाएगा। एक तो हम बेंगलोर का पास देखे, एक मैसूर का पास, चामराजनगर, यहाँ पर आंध्रा का पास, तेलंगाना का पास है, जो खमाम है, अलग अलग जगह से हम चाहते हैं जहाँ से जेट ब्लैक जो कि रियल ब्लैक मिले वो हम जल्दी उसको लेके आएंगे। और उस साइज जो पत्थर निकाल रहे हैं वो 28 फीट 29 फीट तक मैं निकाल रहा हूँ और 8x8 तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टोन निकाल रहे हैं और उसमें वो मूर्ति तैयार होगा। जो कि हम जो सोच रहे हैं, जो एक्चुअली एक सोचने का और जो एक्सरसाइज में वो सबसे बड़ी बात होता है पत्थर मिल जाता है ना, आधा काम हो जाता है। जो कि उसमें सारी ऊर्जा ही इसमें चलता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है ना कि पत्थर जो आप विजुअलाइज करना है उसका अंदर ही सुभाष जी का स्टैचू है और थोड़ा सा उसको निकालना है जो बाहर का चीज़, लेकिन ओरिजिनल स्टैचू जो देख रहे हैं ना वो पत्थर में नज़र आ जाते हैं। तो वो बहुत पावरफुल कनेक्शन होता है जो कि पत्थर का साथ पहला नज़र और जो दोस्ती हो जाता है फिर वो इजी होता है काम करने के लिए। तो ये प्रोसेस मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। कहाँ से आप सोच रहे हैं, क्योंकि खबर ये आई थी कि तेलंगाना से हो सकता है वो पत्थर आए, क्या और भी जगह है जहाँ पे आप सोच रहे हैं कि वहाँ से पत्थर लाए जाए? हाँ, अलग अलग जगह, मैंने जो 3 जगह बताया वहाँ से भी हम देख रहे हैं और जहाँ से ठीक ढंग से जो कलर में बता रहा हूँ ना वो मिल जाए उसी हिसाब से हम उसको तैयार करेंगे। कब पता चला आपको कि इतनी बड़ी स्टैचू बनने वाली है? क्योंकि प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, उन्होंने बताया कि जब तक नहीं होगा स्टैचू नहीं होगा तब तक होलोग्राम स्टैचू वहाँ पे रहेगा। आपको कब पता चला और आपको और उसके बाद से कब बताया गया कि आप जो है उस स्टैचू को कार्व करेंगे? देखिए, मेरे को तो ये 4-5 दिन नहीं पता चला, जो एक्चुअली बहुत दिन से, लेकिन मैंने सोच रहा था कि इस तरीका का रूप होगा, क्या होगा उनके लिए, सुभाष जी का स्टैचू कैसे होगा। तो वो प्रोसेस में जो कभी कभी कनेक्शन मिल जाता है कि नहीं, वो जो कभी सोचने का तरीका है ना वो, क्योंकि मैं लकीली उड़ीसा का हूँ और सुभाष जी भी उड़ीसा से हैं, उनका जन्म हुआ था जन्म। हाँ, तो कुछ तो कनेक्शन होगा जो कि जब 1 साल 2 साल पहले हम कलकत्ता में किए थे, प्रधानमंत्री जी का वहाँ पर आधा घंटा टाइम दिए थे, पूरा सुभाष जी का पूरा हम तैयार किए थे कि क्या होना चाहिए, किस तरह का रूप। वहाँ पर भी स्कल्पचर लगाए थे, वहाँ भी नमन किए थे, बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था। तब से हम सोच रहे थे कि नहीं, क्या होना चाहिए, एक मोनूमेंट होना चाहिए, एक स्कल्पचर होना चाहिए सुभाष जी को, जो उनको रेस्पेक्ट, हमारे देश का एक्चुअली उनका स्कल्पचर के बारे में हम सोचने से अभी देश भी सम्मानित हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। काफ़ी मेरे जैसे काफ़ी आर्टिस्ट भी सोचे होंगे और काफ़ी लोग भी सोचे होंगे। आज भी मेरे पास जो मैसेज आता है लगता है सब लोग, नहीं ये इतना सुंदर होना चाहिए, इतना बढ़िया होना चाहिए कि सबका एक, सब लोग चाहते हैं मेरा भी थोड़ा कंट्रीब्यूट। जैसे राम जी सेतु बना रहे थे उस टाइम गिलहरी से शुरू करके सब, तो ये एक देश का है, एक देश का स्कल्पचर बन रहे हैं और सुभाष जी का, तो उसी हिसाब से वो पत्थर भी ऐसे होना चाहिए कि याद रहे कि नहीं, वो पत्थर भी ऐसे आया था वो कि रियल कनेक्ट हम कर पाए थे। तो इसलिए पत्थर चुनना बहुत सीरियस काम होता है। कितने आर्टिस्ट इसमें होंगे सर, कितने आर्टिस्ट होंगे जो बनाएंगे इस मूर्ति को? लगभग 20 से 30 आर्टिस्ट इसमें काम। कहाँ से देश भर से होंगे? कुछ तो सीनियर आर्टिस्ट देश भर से हैं, लेकिन कुछ ट्रेडिशनल आर्टिस्ट जो रियल काम करते हैं, जो डिटेल काम करेंगे, ज़्यादातर साउथ से होंगे। और क्योंकि ग्रेनाइट वो साउथ में क्योंकि उनका कनेक्शन वो पत्थर का साथ रेगुलर वो लोग काम करते हैं, तो उनका जो ट्यूनिंग है ना अच्छा होता है कि वो इजीली वो काम कर सकते हैं। उड़ीसा से अलग पत्थर होता है, राजस्थान से अलग पत्थर होता है, जो पत्थर का साथ उनका बचपन से वो लोग काम किए, तो उनका काम करने का तरीका ईजी होता है कि हम जो चीज़ निकालना चाहते हैं वो इजीली निकालता है। आपको पर्सनल कितना कनेक्शन है सर इससे, क्योंकि आप बता रहे थे कि आप भी उड़ीसा से हैं और सुभाष चंद्र बोस का जी का जन्म भी वहाँ पे हुआ था। इस काम से, इस मूर्ति के जो मूर्ति कार्व होगी उससे पर्सनली इमोशनली आप कितने कनेक्ट हैं?
ये काम अगर मेरे को जो मिला है कि मतलब प्रधानमंत्री जी का इच्छा है, हमारे कल्चरल मिनिस्ट्री उसके तैयार किए हैं, एक बहुत बड़ी काम, मतलब एक कनेक्शन और इस तरह का काम सोचने का ऊपर वाला तैयार करता है, लगता है कि नहीं ये छोटा काम नहीं है, ये पूरा देश का है और देश इसमें सम्मानित हो रहे हैं। और ये कनेक्शन मेरे को उड़ीसा से मैं हूँ, लेकिन जहाँ पर सुभाष जी पैदा हुए हैं वो बात अलग है, लेकिन ये देश का जब सोचते हैं ना, उससे बहुत ये देश नहीं, ये पूरा इंटरनेशनल का बात हो जाती है। क्योंकि इस तरह का लीडर है, सिर्फ देश है उसको नहीं, पूरा इंटरनेशनल उसको किसी नज़रिया में देखता है, किसी नज़रिया में कनेक्ट करता है। हम उसका रूप कैसे बनाएंगे, वो आर्टिस्ट के लिए उससे बहुत बड़ी बात कुछ नहीं हो सकता लाइफ में। जो हमारे लिए एक जो दायित्व दिए हैं प्रधानमंत्री जी, ये छोटा दायित्व नहीं, अभी मेरा कंधे है ना बहुत भारी लगता है